जय श्री कृष्णा। आज हम लोग इस वीडियो क्लास में देखने वाले हैं काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन जिसका नाम है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं हमारे टू हार्मोन। उन दोनों हार्मोन्स को आज हम देखेंगे। मेनली इसमें एडीएच हार्मोन को देखने वाले हैं, ठीक है ना। और उससे हम समझ जाएंगे कि क्या क्या वो करता है, उसके हाइपर सीक्रेशन से क्या होगा, हाइपो सीक्रेशन से क्या होगा, और ये बहुत ही स्पेशल टाइप का हार्मोन है, ठीक है ना। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में सबसे पहले तो हम याद रखेंगे कि इसमें कोई भी हार्मोन बनता नहीं है। इसमें कोई भी हार्मोन बनता नहीं है। इसके हार्मोन बनते हाइपोथैलेमस में सीक्रेट पोस्टीरियर पिट्यूटरी से होते हैं, ठीक है ना। इससे टू हार्मोन्स निकलते हैं हमारे। एक होता है एडीएच और दूसरा होता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन, ठीक है ना। इसको लव हार्मोन भी बोलते हैं, यस, इसी को लव हार्मोन बोलते हैं। और एडीएच को बेजोप्रेसिन बोलते हैं, बेजोप्रेसिन बोलते हैं। और इसका एक और नाम होता है पिट्रेसिन, ठीक है ना। और इसका एक और नाम होता है पिटोसिन, यस। बेटा नीट में न्यूरो हाइपोफाइसिस से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ये आपके लाइफ टाइम काम आने वाला क्लास रहेगी, क्योंकि इससे जो नॉलेज आपको मिलेगी वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगी। तो आइए देखते हैं एडीएच हार्मोन के क्या क्या काम होते हैं। तो एडीएच हार्मोन के जो काम की मैं बात करूं तो ये क्या करता है, हमारे जो नेफ्रॉन होते हैं, नेफ्रॉन के डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट दोनों पार्ट पर ये क्या करता है, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करता है, वाटर रीएब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है ना। वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करता है, याद रखें। किडनी की डीसीटी पार्ट पर ये बैठ जाता है और बोलता है भैया जब यूरिन बन के निकल रही होती है चेक करता है वाटर कहीं एक्स्ट्रा तो नहीं है, एक्स्ट्रा वाटर को निकलने नहीं देना, ये इसका काम है, ठीक है ना। तो क्या करता है, ये वाटर को रीअब्जॉर्ब करता है। तो यूरिन में से जब वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लिया तो वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाता है, तो यूरिन का वॉल्यूम कम हो जाता है। तो इसको बोलते हैं यूरिन कम हो जाती है। तो इसलिए ये हार्मोन क्या है, एंटी डायूरेटिक। क्या है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, मतलब कि ये यूरिन को कम करता है, इसलिए इसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसी की शॉर्ट फॉर्म है एडीएच, इसी नाम से फेमस है, ठीक है। ये आपको जरूर याद रखना है। दूसरा काम ये क्या करता है, ये ब्लड वेसल्स जो होती है ना, में कंप्रेशन करता है। मतलब कि उससे क्या होगा, जब ब्लड प्रेशर कंप्रेस हो जाएंगी तो उससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो बीपी को बढ़ाता है। एक बॉडी में मैकेनिज्म होती है रास मैकेनिज्म, क्या होती है, रास, उसका भी ये पार्ट होता है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ठीक है ना। तो उस मैकेनिज्म का भी ये पार्ट होता है कहीं ना कहीं, और ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगा और इसके हाइपर सीक्रेशन से क्या हो जाएगा। तो इसके डेफिशिएंसी की जब मैं बात करूँ तो इसकी डेफिशिएंसी से जब मैं बात करूँ, मतलब अगर ये बॉडी में कम जा रहा है तो डेफिशिएंसी होगी, तो क्या होगा, ये किडनी के पास बैठ के काम नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा, यूरिन में वाटर ज़्यादा आएगा, तो यूरिन डाइल्यूट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यूरिन क्या हो जाएगी, डाइल्यूट हो जाएगी। दूसरा, यूरिन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, बार बार आएगी। इसको क्या बोलते हैं, यस, यूरिन बार बार आएगी तो इसको क्या बोलते हैं, इसको जो बोलते हैं डायबिटीज इंसिपाइडस बोलते हैं। ये उस टाइप की डायबिटीज, वो जो नॉर्मल डायबिटीज होती है उसको डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं। उसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ने की वजह से यूरिन बार बार आती है। इसमें एडीएच हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से यूरिन बार बार आती है, इसको बोलते हैं डायबिटीज इंसिपाइडस। ये थोड़ी थोड़ी हम सबको भी होती है। जैसे आप लोग सर्दियों में कोल्ड ड्रिंक आप लोगों ने पी ली तो ऐसा लगता है कि अरे फिर से आने लगी, तो टॉयलेट फटाफट से आप लोग जाते हो बार बार, है ना। या बहुत ठंडा पानी पी लेते हैं तो उससे होती है डायबिटीज इंसिपाइडस, है ना। बट वो एक नॉर्मल प्रोसेस है, फिजियोलॉजिकल है, और जब ये डेफिशिएंसी हो जाती है तो फिर ये एबनॉर्मल हो जाती है। अगर इसका हाइपर सीक्रेशन हो जाए तो क्या होगा, अगर ये ज़्यादा सीक्रेट हो जाए तो क्या होगा कि यूरिन जो है, अगर इसका ज़्यादा सीक्रेशन हो जाए तो ये बिल्कुल क्या करेगा कि बहुत ज़्यादा है ना यूरिन को निचोड़ डालेगा। तो यूरिन तो क्या हो जाएगी, कंसंट्रेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी,
यूरिन तो हो जाएगी हमारी कॉन्सनट्रेट हो जाएगी भाई, यूरिन में वाटर की बहुत कमी हो जाएगी, और ब्लड में वाटर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ब्लड में वाटर बढ़ जाएगा, ठीक है ना। और क्या होगा, ब्लड प्रेशर को ये बढ़ाता तो ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो हाइपरटेंशन भी इससे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइपरटेंशन, बीपी को बढ़ा देगा, ठीक है ना। एक और बात याद रखेंगे, इसकी डेफिशिएंसी से एक चीज़ और ये होती है, अगर ये कम होगा तो हमारी बॉडी में ये यूरिन में वाटर को नहीं रोक पाएगा, तो यूरिन से बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हो जाएगा, तो हमारी बॉडी में ECF एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कम हो जाएगा। इसकी डेफिशिएंसी एक चीज़ क्या हो जाएगी, ECF एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड वो कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, अपन लोग याद रखेंगे। इससे यूरिन डाइल्यूट, जब ये कम हो जाएगा तो यूरिन तो हो जाएगी डाइल्यूट, और ब्लड हो जाएगा कंसनट्रेट, गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है ना। और ब्लड प्रेशर इससे डाउन हो जाएगा, और ये क्या कर देगा, बीपी को डाउन कर देगा, ब्लड प्रेशर को डाउन कर देगा। तो ये फिनोमेना हम जरूर याद रखेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि एल्कोहल, कैफीन मतलब चाय में, लिकर में एल्कोहल, ठीक है ना। इस तरीके की जो चीज़ें होती है ना, ये हमारे अंदर ADH के लेवल को कम कर देती है, ठीक है। ADH के लेवल को कम कर देती है, इससे क्या होता है, डेफिशिएंसी जैसे थोड़े थोड़े सिम्टम्स आते हैं। मतलब आप चाय ज़्यादा पी लेंगे, एल्कोहल ज़्यादा पी लेंगे, या फिर कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पी लेंगे, तो यूरिन बार बार आएगी, क्योंकि ये लोग ADH को कम कर देते हैं। कंगारू रैट है या फिर ऐसे एनिमल्स जो डिजर्ट में मिलते हैं, उनमें ADH काफ़ी ज़्यादा मिलता है, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, यूरिन बहुत ज़्यादा कंसनट्रेट निकालते हैं, क्योंकि उनमें ADH पूरी की पूरी यूरिन वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लेता है, वाटर को लॉस नहीं होने देता। तो क्या होता है कि उनमें हाइपर सीक्रेशन जैसा फिनोमेना नॉर्मल ही मिलता है, बीपी से रिलेटेड नहीं। मतलब वो लोग क्या करते हैं कि यूरिन को कंसनट्रेट निकालते हैं, है ना। तो उससे क्या होगा, वाटर जो है कम लॉस होगा। कंगारू रैट जो होता है वो तो ज़िंदगी में कभी पानी नहीं पीता, वो अपने पानी को कहाँ से मैनेज कर लेता है, जो खाता है उसी में जो वाटर होता है, मेटाबॉलिक वाटर से ही अपना काम चला लेता है। तो इस तरीके की बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं ADH से रिलेटेड, ज़रूर याद रखेंगे, ठीक है ना। ऐसे ही ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन बोलते हैं, ऑक्सीटोसिन के भी अपने बहुत सारे काम होते हैं। इसके लिए भी मैं एक और वीडियो आपके लिए बना दूंगा, जिसको आप देख लेना, उसकी लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ओके। तो ऑक्सीटोसिन और ADH दोनों से ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, आप लोगों को वो जरूर आने चाहिए। नीट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।